नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा, संपादक जन संवाद न्यूज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि बहुत ही शर्मनाक नज़र है मेरे दृष्टिकोण से। आज शासन के द्वारा एक निर्देश निकाला गया और उस निर्देश के तहत हमारे देश के राष्ट्रगीत की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रगीत का पाठ करना था। आज मैं इस राष्ट्रगीत के पाठ के समय पहुंचा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव। और जब मैं भटगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि राष्ट्रगीत का पाठ करना है। इसके लिए चिकित्सक और वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी पदस्थ हैं वो सब तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि राष्ट्रगीत की तत्काल फोटो कॉपी निकाली जाए और आनन फानन में राष्ट्रगीत की फोटो कॉपी उनके जिस कंप्यूटर से मरीजों की ओपीडी पर्ची बनाई जाती है उस कंप्यूटर से मरीजों का इलाज रोक कर राष्ट्रगीत की फोटो कॉपी निकाली गई। और उसके बाद सभी मरीजों के लिए फरमान जारी हुआ कि आइए आप लोग शामिल हो जाइए, हम लोग राष्ट्रगीत में शामिल करेंगे, उसके बाद तब ओपीडी का काम चलेगा। अब वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो ज़्यादा बीमार थे या कमजोरी महसूस कर रहे थे, खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, तबीयत खराब थी, लेकिन अब डॉक्टर साहब का आदेश है तो उसे कौन टाले। बहरहाल जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा सबको निर्देशित किया गया और एक नागरिक के द्वारा आपत्ति करने पर उनके द्वारा कि हम इलाज कराने आए हैं सर, ये आप हमें राष्ट्रगान के लिए खड़े होने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरी नहीं, आप ना चाहें तो ना सम्मिलित हों, आप बैठ जाइए, हम लोग राष्ट्रगान की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं राष्ट्रगीत की और उसके बाद में तब ओपीडी चालू की जाएगी। अब कुछ लोग तो वहाँ पर कुर्सी में बैठ गए जो कि खड़े होने का जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं था, लेकिन कुछ जो ठीक ठाक लोग थे उनको लाइन में खड़ा करवा दिया गया और लाइन में खड़ा करवाने के बाद उनसे राष्ट्रगीत का गायन करवाया गया राष्ट्रगीत की फोटो कॉपी बांटकर। मुद्दा और जो यह घटनाक्रम था बहुत ही शर्मनाक था। राष्ट्रगीत की 150वीं जयंती है, शासन के द्वारा निर्देश जारी है और एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक तबका पढ़ा लिखा, मुझे आश्चर्य होता है कि जो चिकित्सक हैं, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके आते हैं, फार्मेसी करते हैं, 5-5, 6-6 साल, 6.5 साल की ये अंग्रेजी में और हिंदी माध्यम से ये पढ़ाई करते हैं, बुनियादी शिक्षा की भी पढ़ाई करके आते हैं, उसके बाद ये इतनी बड़ी पोस्ट में बैठते हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रगीत याद नहीं था और उन्हें मौके पर उनको फोटो कॉपी निकालनी पड़ी। और हालात तो ये थे कि कुछ लोग फोटो कॉपी हाथ में लेने के बाद भी उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। सवाल यह उठता है कि जो हमारा शासकीय तंत्र है या जो सरकार की जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, क्या यही उनकी राष्ट्रभक्ति है? क्या शासकीय कर्मचारियों को राष्ट्रगीत याद नहीं रखना चाहिए? क्या राष्ट्र के प्रति सम्मान जो हमारे मन में होता है उसके तहत, हमारे दिल में भावनाओं के तहत, क्या हमें राष्ट्रगीत हमारे मन और जेहन मन मस्तिष्क में याददाश्त के रूप में नहीं बैठना चाहिए? जो नज़ारा था उसे देखकर ऐसा लगा कि इन्हें राष्ट्रगीत से कोई सरोकार नहीं है और कोई सरोकार न होने के कारण न उनकी अंतरात्मा में बसा है राष्ट्रगीत, न उनके मन में राष्ट्रगीत बसा है, न उनके जेहन में राष्ट्रगीत बसा है। इसलिए फोटो कॉपी लेकर आनन फानन में खड़ा करवाया गया और उनसे राष्ट्रगीत का पाठ करवाया गया। जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको राष्ट्रगीत याद होना चाहिए और शासकीय कर्मचारी ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको राष्ट्रगीत याद होना चाहिए अगर उनके अंदर में राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना है तो। और जब आदेश आया तो उसकी रिहर्सल कर लेना था, अगर याद नहीं था तो कम से कम उसे ठीक से पढ़ने की
अभ्यास कर लेते, 2-3 बार पढ़ते तो याद हो जाता, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर राष्ट्र प्रेम होता और वह ड्यूटी का कोई हिस्सा होता तो वो उन्हें याद रहता, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो उनके लिए याद रहती। शासकीय कर्मचारियों का जो यह दृश्य था बहुत ही शर्मनाक था और लापरवाही पूर्ण था। मैं इसे कहूँगा कि लापरवाही पूर्ण था। राष्ट्रगीत का याद न रहना या राष्ट्रगान का याद न रहना। आज तो राष्ट्रगीत गाते समय जब फोटो कॉपी बांटी गई तो मुझे यह भी संदेह हुआ कि इन्हें राष्ट्रगान याद है कि नहीं है। स्थिति ऐसी है कि इनको लोगों को लाइन में लगवाना पड़ता है। और दूसरा, आप जब अस्पताल खुला तो ओपीडी चालू करने से पहले इन सभी लोगों को राष्ट्रगीत का पाठ करना चाहिए था, उसके बाद ओपीडी प्रारंभ करना चाहिए था। लेकिन दिन के लगभग 10:30 से 11:15 बजे के बीच में इनके द्वारा ओपीडी को बीच में रोककर ये राष्ट्रगीत का इनका जो है कार्यक्रम इनके द्वारा करवाया गया। मैं भी आपको इनकी तस्वीरें भी दिखाता हूँ और उस पूरे गीत को मैं आपको सुनवाऊंगा भी कि किस तरह से हाथों में फोटो कॉपी लेकर ये पढ़ रहे हैं। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं उनके जेहन में, मन में और आत्मा में राष्ट्रगीत बसा होना चाहिए, खासकर तब जब आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र प्रेम आपके मन में मौजूद है। यह नज़ारा कोई आम नज़ारा नहीं था, यह अनपढ़ लोगों की महफिल नहीं थी और पढ़े लिखे लोगों की महफिल में अनपढ़ या नौसिखियों जैसी जो प्रदर्शन आज हमारे सामने आया है, यह हैरान करने वाला था, आश्चर्यजनक था। इसलिए मैं आज इस मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर हुआ हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि यह बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उनके लिए जागरूकता का माध्यम बने। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय जवान, जय जवान, जय किसान। फोटो